टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। AK विश्वकर्मा ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, महमूदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया गया। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रांगण में धूमधाम से आयोजित इस कार्यक्रम की शोभा तब और बढ़ गई जब कॉलेज के सचिव और उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अंबार रिजवी ने खुद पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण से हुई। इसके बाद पूरे जोश और उल्लास के साथ केक काटा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर कॉलेज की एक छात्रा को विशेष सम्मान से भी नवाजा गया। फूलों का गुलदस्ता, अंग वस्त्र, मेडल, प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर के छात्रा को सम्मानित किया गया। सम्मान प्रदान करते हुए खुद डॉक्टर अंबार रिजवी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर रिजवी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं बल्कि स्वच्छता और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेने का अवसर है। उन्होंने प्रोफेसरों, छात्र छात्राओं और मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की भी प्रेरणा दी। कार्यक्रम का माहौल भावुक तब हो गया जब सम्मानित छात्रा ने मंच से सभी का आभार व्यक्त किया। भव्य आयोजन और सम्मान पाकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस इस तरह पौधारोपण के काटने के और सम्मान समारोह के जरिए यादगार बन गया और इस पूरे आयोजन में डॉक्टर अंबार रिजवी का नेतृत्व, संवेदनशीलता सबसे अलग नजर आई। हेलो तो हाथ रखनी चाहिए, सब कुछ तो मिट्टी है। आइए आइए राजेश सर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे विद्वान, अक्षुण विद्वान, अपने अपने विषय के निष्णांत विद्वान, तो असिस्टेंट प्रोफेसरों का धन्यवाद। और उसी कड़ी में जिनके द्वारा प्रातःकालीन हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ऐसे मीडिया के भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को साकार रूप देने के लिए बड़े भैया कार्यालय अधीक्षक राजेश जी को भी धन्यवाद, राहुल जी को धन्यवाद, श्रीकांत द्विवेदी जी, मनोज जी, पूरे मौलाना आजाद परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों को शुभकामनाएं। दृष्टि जी, अर्चन करो दृष्टि के जैसा, अर्चन करो दृष्टि के जैसा,
समाज अचंभित, लोग अचंभित। समाज में तेरा स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने कार्यक्रम को और गति प्रदान कर रहे हैं कि सियासत का नशा, आप लोग थोड़ा ताली बजाते रहिए, सियासत का नशा सिमटों का जादू तोड़ देता है। सियासत का नशा सिमटों का जादू तोड़ देता है। हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। ऐ लोगों, थोड़ी भी गैरत जरूरी है। ऐ लोगों, थोड़ी भी गैरत जरूरी है। तवाइफ तक किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। Her remarkable performance not only reflects her intellectual capability, but also her deep understanding of the principles and practice of public administration. इनकी जो योग्यता है, जो इनकी जानकारी है और जो जिस तरह से इन्होंने अपने इम्तिहान में, परीक्षाओं में अपनी बातें कही हैं, वो एक अनोखे अंदाज से कही हैं, उसकी भी मिसाल मिलना मुश्किल है। We congratulate her, हम सब आपको बधाई देते हैं on this extraordinary accomplishment with her continued success in her future endeavors in education, public service and academic pursuits. हम आपको बधाई देते हैं कि आपने जो कुछ हासिल किया है उसने हम सबको बहुत ज़्यादा एक गौरव प्रदान किया है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में इसको आप जारी रखेंगे। We pray for the long life and continued leadership of our supreme leader श्री नरेंद्र मोदी। और हम नरेंद्र मोदी जी की बहुत लंबी आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जैसा कि अभी कहा गया कि आगे चल के त्रिपाठी जी ने कहा कि आगे चल के भी वो प्रधानमंत्री हो। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक दिनों तक के वो भारत का नेतृत्व करते रहें। इसके बाद इनको हमारी संस्था की तरफ से ये साइटेशन को प्रेजेंट किया जाएगा। इनको एक मेडल और शॉल और मोमेंटो दिया जाएगा ताकि भविष्य में इसे अपने साथ रखें और जब कभी भी तरक्की के ऊंचे शिखर पर पहुंचे तो इस महाविद्यालय को और महमूदाबाद को खास करके, क्योंकि जो अपनी धरती को भूल जाता है, जो जन्मभूमि को भूल जाता है, उससे ज़्यादा बड़ा पाप कोई नहीं होता है। हमेशा अपनी जन्मभूमि को, जिस धरती से हम बने हैं, उसको हमें याद रखना चाहिए, उसको याद रखेंगे। मैं उसको देखने के बाद फिर आपसे दो शब्द कहूँगा। इनके बारे में, दृष्टि के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा। ये एक साइटेशन है जो अंग्रेजी में है और अंग्रेजी में इस वजह से है कि हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जो इनकी प्रतिभा है, इनको दृष्टि को वो विदेश में ले जाएगी और विदेश में ये शिक्षा प्राप्त करेंगी। भारत में जो शिक्षा है और विदेश का जो मॉडर्न और एंशिएंट एजुकेशन है उसको रिप्रेजेंट करेंगी। ये हमारी शुभकामना है। तो ये अंग्रेजी में है, इस वजह से आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं अंग्रेजी आपके ऊपर डालना चाहता हूँ, ये बात नहीं है। We take immense pride and pleasure in presenting this citation to Miss Drishti Jain at the Convocation 2025, University of Lucknow. This award is being presented on the auspicious occasion of the birthday of our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, who has transformed India in one of the most advanced and progressive countries of the world. इस पर तो ताली बजाइए क्योंकि उन्होंने पूरे एक क्रांति पूरे दुनिया में लाए हैं। भारत को एक ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया है कि जिसमें हमारी गिनती
भारतवर्ष के में नहीं सिर्फ बल्कि विश्व के जो बहुत ही एडवांस कंट्रीज हैं, मुल्क हैं, उनमें होती है। In recognition of Drishti's outstanding academic achievements in the postgraduate program in education and public administration, her academic journey has been nothing short of extraordinary. इन्होंने एक बहुत लंबा सफर तय किया है अपनी शिक्षा के लिए और उसमें जो नुमायां कार्रवाई हासिल की है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। Through her unwavering dedication, consistent excellence and scholarly commitment, she has secured 5 gold medals, standing first in her class and setting a benchmark of academic distinction. इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है और इन्होंने 5 गोल्ड मेडल्स यूनिवर्सिटी में हासिल किए। मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और मैंने भी बहुत से कन्वोकेशन अटेंड किए हैं, लेकिन एक सिंगल इंडिविजुअल ने इतने बहुत कम गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इस पर बैठे हुए हमारे पुराने मित्र रमेश वाजपेयी जी, हमारे दोस्त और भाई प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल हैं, वो सीता इंटर कॉलेज के हैं, वो जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक के हैं, और हमारी कॉलेज की प्राचार्य जी, नहीं मेरा ख्याल कुछ कर लेने दीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबको है, उस पर ताला लगाना ठीक नहीं है, बोल लीजिए फिर मैं बाद में कह लूँगा, समझे? हाँ, मुझे बोलने से ज़्यादा मुझे सुनने में मज़ा आता है, समझे? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण 2 वजह से है कि एक तो विश्व के रचयिता शिल्पकार विश्वकर्मा जी का जन्मदिन है। दूसरी बात ये कि आधुनिक भारत के एक दिशा देने के लिए और जो हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था उसको और गति देने प्रदान करने के लिए जो कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं समझता हूँ उसकी मिसाल मिलना विश्व में मुश्किल है। आज उनका जन्मदिन है और आपने बहुत कुछ सुना, सबका विश्वास, सबका सारी चीज़ें होती हैं, उन बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं। 2 बातें मैं सिर्फ कहूँगा कि एक तो जो हमारा इकोनॉमिक फ्रंट है, कोई भी प्रदेश, कोई भी देश, कोई भी घर, कोई भी परिवार अगर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर मामला आगे बढ़ता नहीं है। तो जो एक सेल्फ रिलायंस सारे देश में उन्होंने आर्थिक रूप से यहाँ के लोगों को देने की कोशिश की है और उसमें सफलता प्राप्त की है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसके लिए हमें उन्हें बधाई देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अभी तक के जहाँ जरा सी कोई लड़ाई हुई, हम लोग सोचने लगते थे कि अमेरिका से असलहे लिए जाएं, फलां से सामान लिया जाए, वहाँ से जहाज लिए जाएं। अब मुल्क को उन्होंने इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। उनको नेतृत्व में हमारे राजनाथ सिंह जी जो है रक्षा मंत्री जी, उन्होंने भी बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है कि अब दूसरे मुल्क जो हैं वो हमसे इस बात की आशा करते हैं और इस बात का निवेदन भी करते हैं कि आप हमें अपना सामान दीजिए। तो आज भारतवर्ष एक ऐसी ऊंचाई पर खड़ा है कि जिसको कुछ दिन पहले उसके बारे में सोचना मुश्किल था। और ये देन जो है, वैसे तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी मिल के है, लेकिन इसमें A very good morning to all of you. First of all, sir, I would like to thanks and heartfelt gratitude to show you because, sir, I never honored like this anywhere. So thank you so much, sir. And thank you so much, sir, to give me opportunity for this to contribute to this college. And thank you so much to all of you for memorizing with this moment.
Thank you so much. And I never forget your love, sir, your blessings. Thank you so much, sir. सचिव, जब हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही थी कि सारा विश्व एक परिवार है, उस वक्त दुनिया में किसी ने इस बात को सोचा भी नहीं था। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पत्र सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस को लिखा और उसमें वो पत्र लिखा प्रभावित होकर कि कुछ लोग यूनाइटेड नेशंस में हिस्सा लेने कुछ देश जाना चाहते थे और जो जहां पर ये यूनाइटेड नेशंस है वहां पर उन लोगों ने इजाज़त नहीं दी कि आप नहीं आ सकते। तो हमने उनको यही सुझाव दिया है वाजपेयी जी कि भारतवर्ष दुनिया में पहला देश था जिसने वसुधैव कुटुंबकम की, सारा विश्व एक परिवार है। तो यूनाइटेड नेशंस का एक हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रहे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का एक सब हेडक्वार्टर जो है वो भारतवर्ष में ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो लोग अपनी बात कहना चाहें उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या पाबंदी न हो। क्योंकि अगर लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे तो अपनी बात कैसे कहेंगे? ये तो बहुत आसान है कि अब इस हॉल के अंदर हम दरवाजे बंद कर लें, जिसको जी चाहे आने दे, जिसको जी चाहे ना आने दे, लेकिन ये दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए, दरवाजे खुले होना चाहिए। तो भारत सारे विश्व में अपनी एक बिल्कुल अलग उसकी हैसियत है और प्रधानमंत्री जी को भी हम अनुरोध करेंगे उस खत के साथ कि आपका जन्मदिन है, आप इस जन्मदिन पर ये यूनाइटेड नेशन से आग्रह करें कि भारतवर्ष में संयुक्त राष्ट्र का एक हेडक्वार्टर कायम किया जाए, ताकि जो यहाँ आना चाहे वो आ सके और जो हमारी प्राचीन परंपरा है, जो प्राचीन हमारा एक फिलॉसफी है, उसके ऊपर हम लोग अमल कर सकें। इन शब्दों के साथ काफ़ी देर हो चुकी है, एक बार फिर हम आपका स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि देश इसी तरह से उनके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहेगा। और दृष्टि जैन के जैसे छात्र, इनकी जैसे छात्राएं हमारे समाज का, हमारे मुल्क का और हमारी संस्थाओं का नाम ऊंचा करती रहेंगी। तो दृष्टि जैन ने इससे पहले भी एक बच्ची ने, सीता इंटर कॉलेज की बच्ची थी, क्या नाम था उसका, प्राची, उसने सारे हिंदुस्तान में हमारा नाम ऊंचा किया था और इसी तरह से दृष्टि ने ऊंचा किया है, इसी तरह से और भी छात्र छात्राओं ने किया है। हमें उम्मीद है कि ये सिलसिला चलता रहेगा और इस गांधी क्षेत्र का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राची के जैसे मैंने उनके गार्जियंस को मुबारकबाद की, दृष्टि के माँ बाप को, इनके उस्तादों को, इनके अध्यापकों को, सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। जय।